सामान्य हजरात, एक वली अल्लाह को का बयान में ढूंढ करके लाया हूँ। क्या आप जानते हैं हजरत अबू याकूब बिन नहर जवान रहमतुल्लाह अलैह का वाक़यात? थोड़ा सा मुख्तसर बयान मुलाजा फरमाएं। आपके बड़े उच्च कोटि के ऊंचे दर्जे वाले बुजुर्ग गुजरे हैं और सूफिया कराम में सबसे ज़्यादा नूरानी शक्ल पाई थी आपने। बयान ठेठ हिंदी में है, मुलाजा फरमाएं। हज़रत उमर बिन उस्मान की संगत से लबावित हुए और सालों हरम पाक के मुजावर रह करके वहीं इंतकाल हुआ। एक बार आप दिल की गहराई के साथ मुनाजात में व्यस्त थे तो आवाज़ आई कि तू बंदा है और बंदे को आराम हासिल नहीं होता। आपकी हालात कुछ ऐसी थी, किसी ने आपसे शिकायत की कि अधिकांश सूफिया कराम ने मुझे रोज़ा रखने और सफ़र करने की हिदायत की, लेकिन मुझे इन दोनों चीज़ों से कोई लाभ यानी फ़ायदा हासिल न हो सका। आपने फरमाया कि इबादत के दौरान रो रो करके दुआ करते रहो, अथवा इस अमल से उसे दिल की खुशादगी हासिल होगी। फिर किसी ने फरमाया कि नमाज की हालत से उसकी शिकायत ख़त्म हो गई। आप फरमाया करते थे कि मैंने एक काने को तवाफ़ के दौरान यह दुआ करते सुना कि ऐ अल्लाह, मैं तुझसे ही तेरी पनाह का तालिब हूँ। और जब अब आपने इस दुआ का कारण पूछा तो कहा कि मैंने एक सुंदर व्यक्ति को देख करके दिल में कहा कि बड़ा ही सुंदर आदमी है। यह कहते ही मेरी वह आँख जिसमें मैंने उसे देखा था एक हवा के झोंके के साथ ख़त्म हो गई। और उसके बाद आवाज़ आई कि तुझे अपने अपराध की सज़ा मिल गई, यानी गुनाह की सज़ा मिल गई, और यदि उससे अधिक समझता तो सज़ा में भी बढ़ोतरी कर दी जाती। इरशादात मुलाजा फरमाए। आप फरमाया करते थे कि दुनिया की मिसाल दरिया जैसी है और आखिरत किनारा है, और तकवा उसमें एक किश्ती की तरह है जिसमें मुसाफिर रहते हैं। फरमाया कि पेट भरा बंदा हमेशा भूखा रहता है और धनवान इसलिए फ़कीर रहता है कि हमेशा लोगों से अपनी ज़रूरत को पूरी करने की ज़रूरतमंद रहता है। फरमाया कि खुद को मदद न मांगने वाला सदैव जलील रहता है और जिस नियामत का शुक्र किया जाए वह कभी बेकार नहीं जाती। फरमाया कि बंदा जब हकीकत और वह यकीन तक रसाई हासिल कर लेता है तो उसके लिए नियामत की मुसीबत बन जाती है। फरमाया कि जो बंदा भक्ति में यानी इबादत में रजा का हामिल नहीं होता और फना और बका के बीच इबादत को कायम नहीं रख सकता, वह अपने दावे में झूठा है। फरमाया कि किसी की 3 किस्में हैं, खुशी के 3 किस्में हैं। इबादत पर प्रसन्नता यानी खुश होना, दूसरा अल्लाह की याद पर खुश होना, समीपता पर प्रसन्नता, और जिसको ये 3 प्रसन्नताएं हासिल होती है वे हमेशा इबादत में व्यस्त रहता है, रहकर संन्यास हो जाता है और लोग उसे बुरा समझने लगते हैं। फरमाया कि बेहतरीन अमल वह है जिसमें इल्म से भी संपर्क बना रहे, और उच्चतम है वह आरिफ जो जलाल और जमाल इलाही में परेशान रहे। फरमाया कि आरिफ को कभी इन 3 चीज़ों से कटकर नहीं रहना चाहिए, इल्म, अमल और एकांत तन्हाई, क्योंकि इन चीज़ों से कटने वाला कभी अल्लाह की करीबी हासिल नहीं कर सकता। और चूँकि आरिफ खुदा के सिवा किसी का मुशाहिदा नहीं करना, इसलिए उसे किसी चीज़ का दुख भी नहीं होता। फरमाया कि दिल का सुदृढ़ रहना इसलिए ठीक हकीकत है कि हर वस्तु की बुनियाद इसी पर है और सच्चाई के सिवा हर वस्तु अस्त है। फिर फरमाया कि वास्तविक इल्म वही है जिसकी शिक्षा अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी। फरमाया कि तक्कुल वालों को बिना किसी मध्य रिज़्क़ हासिल होता रहता है, और जो लोग के दुख और राहत में बेनियाज हो वह भी मुतवक्किल है, लेकिन तो
तवक्कुल हकीकी वह है जो नामरूद की आग में हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह को हासिल रहा, क्योंकि आपने हज़रत जिब्राइल से भी मदद नहीं मांगी, यद्यपि उन्होंने स्वयं ही मालूम किया था कि आपकी क्या इच्छा है। जवाब दिया कि मुझे खुदा के सिवा कोई भी किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। इसलिए इसी से यह अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुतवक्किल ऐसे दर्जे वाला होता है कि यदि आग पर चलने लगे तो आग उस पर प्रभावी न हो। फरमाया कि इस्लाम का रास्ता अज्ञानियों से किनारा, काशी उलमा की संगत, इल्म पर अमल और खुदा की इबादत करना है। सामाईन हजरात, मेरी माँ और बहनों, बयान को फुर्सत में देखें, आराम से देखें, फुल देखें, ईमान ताज़ा करें, अपने भाई को दुआओं से नवाजें। जो भाई बहन सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। कम से कम 5 आदमी को शेयर कर दिया करें, सवाब दारैन खुद भी हासिल करें, हमें भी हासिल करने का मौका दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।